बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है PPM ग्राफिक्स और मैं हूं प्रेम। और आज की इस वीडियो का टॉपिक है lasso tool, polygonal lasso tool and magnetic lasso tool. तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। PPM Graphics. ये Photoshop CC 2020 का 7वां एपिसोड है और आज मैं आपको ये तीन टूल्स lasso tool, polygonal lasso tool, magnetic lasso tool के बारे में बताऊंगा। इनका यूज कैसे किया जाता है, तो वीडियो को आखिरी तक देखें। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले मैं यहां से lasso टूल को सिलेक्ट कर लेता हूं, जिसका शॉर्टकट है L। लासो टूल की मदद से आप अपनी मर्जी का सिलेक्शन बना सकते हैं। लासो टूल का यूज फ्री फॉर्म सिलेक्शन के लिए किया जाता है। जिस तरह आप पेंसिल की मदद से कुछ ड्रा करते हैं, उसी तरह आप लासो टूल से फ्री हैंड ड्रॉ करके सिलेक्शन बना सकते हैं। लासो टूल से आप जब सिलेक्शन बना रहे होते हैं और आप इसे अगर कहीं बीच में छोड़ देते हैं तो ये ऑटोमेटिक स्टार्टिंग पॉइंट से जुड़कर आपका सिलेक्शन बना देता है। देखिए इस तरह ऑप्शन बार के ये ऑप्शन सारे सेम हैं, जैसा मैंने आपको पीछे इन मार्क्वी टूल सेक्शन में सिखाया था। जैसे कि अगर आपको यहाँ पर सिलेक्शन ऐड करनी है तो आप ऐड सिलेक्शन लेकर यहाँ से सिलेक्शन ऐड कर सकते हैं। अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट लेकर आप यहाँ से इसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इंटरसेक्ट कर सकते हैं, इसमें फीडर दे सकते हैं। ये सारे ऑप्शन वही हैं जो मैंने आपको पिछले सेक्शन में सिखाया था। अब मैं आपको लसो टूल का यूज इस इमेज के ऊपर करके दिखाता हूं, जिससे आपको लसो टूल अच्छी तरह समझ आ जाए। मैं यहां से लसो टूल को सिलेक्ट कर लेता हूं और इस फ्लावर के ऊपर सिलेक्शन क्रिएट करता हूं। देखिए मैं धीरे धीरे सिलेक्शन क्रिएट कर रहा हूं और ये सिलेक्शन पूरा हो जाने के बाद कंट्रोल C से कॉपी करके कंट्रोल V से पेस्ट करता हूं और मूव टूल लेकर मैं इसे यहां पर मूव कर देता हूं। अगर आपको इस तरह की शेडो यहाँ इस फ्लावर पे देनी है तो देखिए मैं यहाँ सबसे पहले एक न्यू लेयर लेता हूँ और इस फ्लावर लेयर के नीचे इसे रख देता हूँ और यहाँ से ब्रश टूल लेता हूँ और देखिए अभी मेरा फोरग्राउंड कलर ब्लैक है। राइट क्लिक करके यहाँ से मैं सॉफ्ट राउंड ब्रश सेलेक्ट कर लेता हूँ और ब्रश के साइज को थोड़ा बड़ा करता हूँ और थोड़ा सा हार्डनेस बढ़ा देता हूँ। देन एंटर करता हूँ और लेफ्ट क्लिक करता हूं और मूव टूल लेकर इसे थोड़ा सा बड़ा करके फ्लावर के नीचे सेट कर देता हूं। देखिए शेडो की वजह से अब यह इमेज कितनी प्यारी लग रही है। तो देखिए हमने लसो टूल की मदद से ये एक फ्लावर क्रिएट कर लिया है। अब मैं इस बर्गर को सिलेक्ट करूंगा लासो टूल से। लासो टूल से सिलेक्शन बनाना है तो आपका माउस के ऊपर थोड़ा अच्छा होल्ड होना चाहिए, जिससे सिलेक्शन प्रॉपर बन सके। मैं धीरे धीरे इस बर्गर का सिलेक्शन बना लेता हूं और देखिए सिलेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहां इसे कंट्रोल C से कॉपी करता हूं और कंट्रोल V से पेस्ट करके मूव टूल की मदद से मैं इसे यहां मूव कर देता हूं। देखिए एक और बर्गर तैयार हो गया है। इन तीनों टूल्स का शॉर्टकट L है। इसका यूज कैसे किया जाता है, देखिए मैंने अभी सिलेक्ट किया हुआ है लासो टूल और जैसे मैं प्रेस करता हूं शिफ्ट प्लस L, देखिए अब पॉलीगनल लासो टूल सेट हो गया है। और फिर से मैं जब शिफ्ट प्लस L प्रेस करता हूं तो मैग्नेटिक लासो टूल सेलेक्ट हो गया है। इसी तरह आप शिफ्ट को प्रेस करके जब जब L को प्रेस करेंगे ये चेंज होता रहेगा। देखिए मैं प्रेस कर रहा हूं शिफ्ट के साथ L और ये चेंज हो रहा है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टूल की, जो है पॉलीगनल लासो टूल। पॉलीगनल लासो टूल से आप स्ट्रेट लाइन के थ्रू सिलेक्शन बना सकते हैं। अब मैं यहां पर लेफ्ट क्लिक करता हूं, आपको ये लाइन दिखाई दे रही होगी। अब मैं लेफ्ट क्लिक करके यहां पर सिलेक्शन बना रहा हूं और जब मैं इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचता हूं तो देखिए आपको पॉलीगनल टूल के साथ एक छोटा सा सर्कल दिखाई दे रहा होगा।
जिसका मतलब है कि आप यहां क्लिक करेंगे तो सिलेक्शन क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए, मैं एक बार फिर से करके दिखाता हूं। ये देखिए, जब आप सिलेक्शन बना रहे हैं और आपको लगता है कि आपसे गलत जगह क्लिक हो गया है, तो आप बैक स्पेस या फिर डिलीट बटन को प्रेस करके आपने जहां जहां क्लिक किया है आप वहां से पीछे की तरफ जा सकते हैं। देखिए, मैं बैक स्पेस प्रेस कर रहा हूं और जहां मैंने क्लिक किया था मैं वहां पर इसके बैक पर पीछे पीछे जा रहा हूं। अब मैं यहां पर लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं सिलेक्शन बनाने के लिए। और देखिए, मैंने अभी तक स्टार्टिंग पॉइंट पे क्लिक नहीं किया है और मैं अब यहीं पर एंटर प्रेस करता हूं तो देखिए ये ऑटोमेटिक स्टार्टिंग पॉइंट से जुड़ जाएगा और आपको एक सिलेक्शन क्रिएट करके दे देगा। या फिर आप डबल क्लिक करके भी, आप जहां पर हैं आप वहां डबल क्लिक करें तो ये ऑटोमेटिक वहीं से आपके स्टार्टिंग पॉइंट को जोड़ देगा और आपको एक सिलेक्शन बना के दे देगा। अगर आपको लगता है कि अभी आपको ये पॉलीगॉन लाइंस नहीं चाहिए तो आप इसे एस्केप बटन प्रेस करके इसे यहां से हटा सकते हैं। अब मैं आपको इस इमेज के ऊपर पॉलीगॉनल लासो टूल का यूज करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं इस इमेज को क्रॉप कर लेता हूं। मैं यहां से क्रॉप टूल लेता हूं और इसे थोड़ा सा क्रॉप कर देता हूं। अब मैं यहां लेयर पैनल से बैकग्राउंड को अनलॉक कर देता हूं। मुझे इस घर के पीछे का बैकग्राउंड बदलकर इस इमेज को वहां सेट करना है। तो मैं पॉलीगॉन लासो टूल से इस छोटे से घर को छोड़कर पूरी इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूं। इस तरह फिर कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करता हूं और इस इमेज को कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल करके देन कंट्रोल सी से कॉपी करके और यहां इस इमेज के ऊपर कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूं और लेयर पैनल से इसे नीचे कर देता हूं। देखिए, बीच के पास एक क्रॉस चेंजिंग रूम बनके तैयार हो गया है। अब मुझे इस बिल्डिंग के पीछे वाले बैकग्राउंड की जगह ये ब्लू स्काई इमेज को सेट करना है। मैं पॉलीगॉनल लासो टूल से इस बिल्डिंग के बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेता हूं। सिलेक्शन होने के बाद अब इस इमेज को कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल करता हूं, कंट्रोल सी से कॉपी और यहां एडिट मेन्यू में जाकर पेस्ट स्पेशल देन पेस्ट इनटू। देखिए, बिल्डिंग का बैकग्राउंड चेंज हो गया है और बिल्डिंग के साथ मैच भी कर रहा है। जो भी इमेज मैं यूज कर रहा हूं उन सभी इमेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद आप भी इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टूल की, जो है मैग्नेटिक लासो टूल। मैग्नेटिक लासो टूल को हम एज सिलेक्शन टूल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एजेस को डिटेक्ट करते हुए सिलेक्शन को बनाता है। अब मैं आपको इस इमेज के ऊपर मैग्नेटिक लासो टूल का यूज करके दिखाता हूं। पहले मैं यहां से जूम टूल से इसे जूम कर लेता हूं और अब यहां से मैग्नेटिक लासो टूल को सिलेक्ट कर लेता हूं और यहां क्लिक करके लेफ्ट बटन को छोड़ देता हूं और इसके एजेस के साथ साथ मैं ड्रैग कर रहा हूं। तो देखिए, यहां ऑटोमेटिक पॉइंट्स ऐड होते जा रहे हैं। अब मैं स्पेस बार प्रेस करके हैंड टूल से इस इमेज को थोड़ा ड्रैग करके ऊपर की तरफ ले जाता हूं और फिर से सिलेक्शन बनाता हूं। और अगर सिलेक्शन पॉइंट कहीं गलत लग जाता है तो आप बैक स्पेस या फिर डिलीट प्रेस करके इन्हें हटा सकते हैं। और अब मैं धीरे धीरे एजेस के साथ साथ सिलेक्शन क्रिएट करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा हूं। आप खुद से भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं। जहां आपको अगर ये पॉइंट ऐड नहीं करता है तो आप क्लिक करके लेफ्ट क्लिक करके आप पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं। और इसी तरह एजेस को डिटेक्ट करते हुए मैं सिलेक्शन बना रहा हूं।
तो देखिए सिलेक्शन क्रिएट हो गया है। अब मैं कंट्रोल सी से कॉपी करता हूं और कंट्रोल वी से पेस्ट करता हूं और मूव टूल से इसे यहां रख देता हूं और एक और पेस्ट करके इसे छोटा करके यहां रख देता हूं। देखिए अब यहां दो बड़े फ्लास्क और एक छोटा फ्लास्क बनकर तैयार हो गया है। ये तीन ऑप्शन एक्स्ट्रा हैं जो कि लासो टूल और पॉलीगनल लासो टूल में नहीं थे। मैं इन तीन ऑप्शन को आपको अभी समझाऊंगा, लेकिन पहले हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब मैं इस पेंगुइन को मैग्नेटिक लासो टूल से सेट करूंगा। पहले मैं जूम टूल से इसे थोड़ा जूम कर लेता हूं और अब मैग्नेटिक लासो टूल को सेट कर लेता हूं और यहां से सेट करना स्टार्ट करता हूं। मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूं जिससे आपका टाइम बच सके। और देखिए यहां क्लिक करते ही सिलेक्शन क्रिएट हो गया है। अब मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूं और मूव टूल से इसे थोड़ा छोटा करके यहां रख देता हूं। मैं एक और पेस्ट करता हूं और इसे पहले वाले से थोड़ा और छोटा करता हूं और इसे यहां रख देता हूं। देखिए अब पेंगुइन की एक फैमिली तैयार हो गई है। अब बात करते हैं हम इन तीन ऑप्शंस की। पहला ऑप्शन है विड्थ, सेट डिस्टेंस फ्रॉम एज टू कंसीडर फॉर पाथ। अभी यहां 30 पिक्सल है और जब मैं सिलेक्शन बना रहा हूं तो ये इसके एजेस के साथ साथ पॉइंट्स बना रहा है और मैं इसे ऊपर की तरफ हल्का सा कर रहा हूं तो ये फिर भी एजेस पर ही पॉइंट्स बना रहा है। अब मैं इसे स्केप से हटा देता हूं और यहाँ विड्थ को 1 पिक्सल कर देता हूं और अब मैं यहाँ सिलेक्शन बनाता हूं और जैसे ही मैं इसे हल्का सा भी बाहर एज से दूर करता हूं ये एज से दूर ही सिलेक्शन बना रहा है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कम से कम 25 से लेकर 40 विड्थ यूज करें जिससे आप प्रॉपर सिलेक्शन बना सकें। दूसरा ऑप्शन है कंट्रास्ट, सेट कंट्रास्ट ऑफ एज टू कंसीडर फॉर पाथ। जैसे आपकी इमेज का कंट्रास्ट है आप उसके अकॉर्डिंग कंट्रास्ट के परसेंटेज को बढ़ाकर या घटाकर प्रॉपर सिलेक्शन बना सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी, सेट फ्रीक्वेंसी एट विच पॉइंट्स आर एडेड टू द पाथ। अभी देखिए यहां पर फ्रीक्वेंसी 10 है और जब मैं यहां सिलेक्शन बना रहा हूं तो ये पॉइंट्स दूर दूर बन रहे हैं और पॉइंट्स कम बन रहे हैं। मैं यहां कीबोर्ड से एस्केप बटन दबाकर इसे कैंसिल कर देता हूं और फ्रीक्वेंसी को अब यहां पर 90 कर देता हूं। अब देखिए सिलेक्शन बनाने पर पॉइंट्स पास पास बन रहे हैं यानी पॉइंट्स ज्यादा बन रहे हैं। तो आप यहां से पॉइंट्स के फ्रीक्वेंसी को कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर आप फ्रीक्वेंसी कम रखेंगे तो पॉइंट्स कम बनेंगे और अगर ज्यादा रखेंगे तो पॉइंट्स ज्यादा ऐड होंगे। उम्मीद है आपको ये तीनों टूल्स लासो टूल, पॉलीगनल टूल और मैग्नेटिक लासो टूल अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछिए और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।